वहीं दूसरी तरफ अगर वो भी जा करके कहते हैं कि अच्छा मुसलमान या बुरा मुसलमान, अब तक का सामना आपको जिस मुसलमान से हुआ वो ठीक नहीं था, तो फिर ये भी अपीजमेंट है। फिर तो अपीजमेंट तो दोनों तरह का होगा ना, दोनों कर रही हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे नहीं, ठीक है अगर आप कह रहे हैं कि आपके लिए दोनों बराबर है, अच्छा ठीक है बोलिए, फिर उसके बाद हाँ बोलिए। 10 मिनट देखिए, एक बात जान लीजिए, हम यदि अपनी आस्था का इजहार करते हैं, हमें लगता है कि हम मंदिर से शुभ काम शुरू करते हैं, और ओवैसी को या ममता जी को लगता है कि मस्जिद से शुभ काम शुरू करते हैं, कीजिए, चर्च में जाइए, मंदिर जाइए, एक लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन चर्च और मस्जिदों में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि किसी वोट को लुभाने के लिए, आस्था का प्रयोग सांप्रदायिकता के पहचान को मजबूत करने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ये पंथ निरपेक्षता नहीं है। राकेश जी हम जाए तो आस्था, वो जाए तो वोट लुभाने के लिए। सचिन भाई, अब राकेश जी वो जाए तो आस्था, हम जाए तो वोट लुभाने के लिए। लेकिन असीम वकार, मेरा सवाल ये है ना, नहीं एक सेकंड मैं इसी का जवाब ले लेता हूं। जो आपने कहा कि नहीं यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो सईद असीम वकार कर रहे हैं या फिर राहुल चक्रवर्ती करते हैं, बीजेपी नहीं करती, ठीक है। असीम वकार इस पर जवाब देना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक और सवाल असीम वकार, उसका जवाब भी मुझे दीजिएगा। अब क्योंकि बंगाल के चुनाव में फुल फ्लेज एंट्री तो है आपकी पार्टी की, कौन ज्यादा बड़ा दुश्मन है, कौन ज्यादा बड़ा ओपोनेंट है, बीजेपी या टीएमसी? देखिए जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो देश के सुकून और मोहब्बत के खिलाफ वो हम उसके खिलाफ, जो देश को अलग अलग कर रहा है, दिलों को तोड़ रहा है, हम उसको रोकने का काम, जो देश के खिलाफ हम उसके खिलाफ। जवाब मिल गया। सवाल पूछ दीजिए, ममता बनर्जी के साथ है कि नहीं, एनआरसी सीए एनआरसी में क्या होते, क्यों डरते हैं प्रकाश साहब, सीए एनआरसी से डरते क्यों हैं? गरिमा, देखिए मैं आपकी बात सुन रहा था, मैंने तो पूरा नहीं पूछा। अब पता नहीं क्यों आपको मेरी बात से तकलीफ हुई। मैंने तो ये कहा कि जो दोस्त देश के खिलाफ, मैं उसके खिलाफ। अब आप अपने भी क्यों छोटा सा सवाल, मैंने कहा जो देश जानना चाहता है कि सीए में कौन सी खामी लगती है, मुसलमानों का खतरा आ गया, एनआरसी से क्यों डरते हैं? ओवैसी की पार्टी एनआरसी से क्यों डरती है? ओवैसी की पार्टी को देश के सामने जवाब देना पड़ेगा। सरदार पटेल को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहने वाले उसके संस्थापक हैं, और आपको तो नहीं है। आप जिन्नावादी राजनीति करने जा रहे हैं, राजनीति के द्वारा देश को विभाजित करना चाहते हैं, 47 के इतिहास को दोहराना चाहते हैं। राकेश जी एक एक करके कर लेते हैं, क्योंकि दोनों आप स्काइप से हैं। राकेश जी आप दोनों स्काइप से हैं, तो ओवरलैप होता है तो आवाज आएगी नहीं। आपने कहा कि देखिए सीए, ठीक है। असीम वकार इस जवाब को भी दे दीजिए जो कि राकेश सिन्हा कह रहे थे। मैं आ रहा हूँ उसके बाद ही आ रहा हूँ, राहुल आपके पास ही आ रहा हूँ। असीम वकार इसका जवाब दे दीजिए जो वो कह रहे हैं कि सीए का विरोध फिर क्या अच्छा मुसलमान नहीं करता क्या? सीए का विरोध करना, एनआरसी का विरोध करना, बाकी चीजों का विरोध करना, उन्होंने इसका जिक्र किया। देखिए ये कह रहे हैं कि सीए में क्या सर, इनके हिसाब से तो किसान का जो बिल लाए उसमें भी कमी है। ये तो किसान बिल के भी समर्थन में खड़े हैं, इन्होंने बनाया। पूरा हिंदुस्तान का किसान इनके बिल के खिलाफ है, तो क्या वो गलत आदमी हो गया? किसान खराब है? पूरा किसान दिल्ली घेर ली कर, आपके मिनिस्टर घुटनों को बल बैठ गया, झुके पड़ रहे हैं उनके सामने कि बिल बदलिए। आप तो किसान बिल को भी अच्छा कह रहे हैं, तो क्या आपकी बात मान लीजिए? सवाल आम है, ऐसा थोड़ी ना बता रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप थोड़ी ना कि आप जो कहेंगे सही हो। आप गलती करते हैं, आप मनुष्य हैं, आप भी इंसान हैं, और फिर आप अडानी के इंसान हैं, आप अंबानी के इंसान हैं, गलती करते हैं आप, मानिए अडानी के हैं। तो ये फिर असीम वकार, तो फिर क्या ये अगर गलती करते तो क्या ये गलती असदुद्दीन ओवैसी से नहीं हुई? क्या ये उन मुसलमानों का अपमान नहीं है जो डेमोक्रेटिकली अब तक जो पार्टी उसके पास विकल्प है उसको इलेक्ट करता आया है, या उसने टीएमसी को इलेक्ट किया, या अब वो जिस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, जिसके साथ खड़ा रहना चाहते हैं, उसका अधिकार है? क्या उसे बुरा मुसलमान कह देना, क्या ये उस मुसलमान का अपमान नहीं हुआ? देखिए पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान मीर जाफर और मीर सादिक के साथ नहीं खड़ा। असद साहब ने मीर जाफर और मीर सादिक को बुरा कहा। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया का मुसलमान मीर जाफर और मीर सादिक को बुरा कहता है, उनको गद्दार मानता है। मैं समझता हूं कि मीर जाफर को बुरा कहने पर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ खड़ा है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों ने गद्दार कहता है, और जो उनका समर्थन करते हैं वो सर कैसे लोग होंगे? अगर कोई मीर जाफर का समर्थन करता है, ठीक, तो साहब हम उसका भी विरोध करेंगे। मैं वो कंटेक्स्ट समझ गया। कोई मीर सादिक का विरोध कर रहा है, हम उसका भी विरोध करेंगे। ठीक है, अगर आप मीर जाफर का समर्थन करेंगे, आपका भी विरोध करेंगे। मैं कंटेक्स्ट समझ गया। एक कंटेक्स्ट और बता दीजिए फिर राहुल चक्रवर्ती। 15 मिनट में जो पुलिस हटाने की बात करते हैं कि फिर आपको बता दें कि मुसलमान चीज क्या है, वो अच्छा मुसलमान है कि बुरा मुसलमान? बड़ा कमाल हो गया। आज राकेश सिन्हा साहब बैठे हैं, तो राकेश सिन्हा साहब ने न्यूज 24 चैनल पर मुझको ही धमकी दे दी
15 सेकंड में इन्होंने कहा अगर एक्शन हो गया तो मुसलमानों के खिलाफ। सर मैं किसी और चैनल के समय अपनी डिबेट की मैं अपने डिबेट की अपने मंच की बात करता हूँ, मैं अपने डिबेट की अपने मंच की बात करता हूँ। मेरे को हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, अच्छा या बुरा मुसलमान। मुझे एक बात बताइए, 15 मिनट में पुलिस हटा करके मुसलमान क्या चीज है बता देगा। ये अच्छा मुसलमान का कथन है या बुरे मुसलमान का? एक सेकंड राकेश भाई, एक सेकंड ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये अनर्गल आरोप। एक सेकंड सर, मैं किसी और चैनल की बैठ के, किसी और रेडियो की बैठ के, किसी और टीवी की बैठ के, किसी और अखबार की बैठ की गारंटी यहाँ पे मैं नहीं लेता ना। एक सेकंड राकेश भाई, एक सेकंड राकेश जी एक सेकंड। अरे राकेश जी एक सेकंड, बैठे हुए आज बहुत इत्तेफाक देखिए, अल्लाह करम में मिल गए मुझे। अब इनसे पूछे जिन्हें क्यों कहा था 15 सेकंड में एक्शन हो। अरे सर ऐसा है कि 15 मिनट मेरे साथ रहते हैं, उसके बाद ऐसा है कि 23 घंटे 45 मिनट कहीं और रहते होंगे ना। अब आपको राह चलते किसी और ने भी धमकी दे दी, किसी ने बुरा कह दिया, अब उसकी जानकारी भी आकर के आप कहेंगे नहीं भैया जी न्यूज ये कर दिया। सर वो तो पब्लिक डोमेन में माइक पकड़ करके कहा था अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि 15 मिनट के लिए पुलिस अगर हटा दो फिर आपको बता देंगे कि मुसलमान क्या शय क्या है। फिर उसने कहा था कि दुर्गा क्या होती है, वो अच्छा मुसलमान है कि बुरा मुसलमान है, मुझे बता दीजिए। किताब आपकी, कायदा आपका। 15 सेकंड में एक्शन कैसे कर लेंगे मेरे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ? पूछे इनसे एक बार, पूछ तो लीजिए प्लीज, पूछ तो लीजिए। अरे मुस्कुरा के पूछिए। सर जवाब नहीं है ना आपके पास। अकबरुद्दीन ओवैसी अच्छे मुसलमान के बुरे मुसलमान? अकबरुद्दीन ओवैसी अच्छे मुसलमान के बुरे मुसलमान? बहुत बेहतर, आपसे तो बहुत बेहतर है, और सुभाष चंद्रा से भी बहुत बेहतर। देखा, मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है कि आप पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास है नहीं सर, क्योंकि आपने आज तक राजनीति की है सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की, डराने की, वो आपकी राजनीति का हिस्सा है सर। मैं आपके ट्रैप में नहीं आता। राहुल चक्रवर्ती बोलिए, फिर उसके बाद राकेश सिन्हा। ठीक है असीम वकर, आपको जवाब नहीं था, जवाब होगा तो दोबारा बोलिएगा, आपका ऑडियो ऑफ करूंगा। सचिन भाई तब से फजूल का बहस कर रहा है, जिस बहस का कोई लॉजिक नहीं है। पहला बात तो अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, अच्छे हिंदू बुरा हिंदू का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे जिस जात के हो। हम लोग ये मानते हैं, बंगाल में जो बंगाली है, हम लोग मानते हैं ना धर्म का कोई जात होता है ना जात का कोई बात होता है, सिर्फ इंसानियत मानते हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि अभी तो दीदी का पाला पड़ा नहीं अच्छे मुसलमान। सचिन भाई एक तो सवाल तो करने दीजिए, कितना देर से आप ये बात सुन रहा था। बात ये है, जो बात अगर यही है, जो इस्लाम के बारे में इतना सारे बात कर रहे हैं वकर साहब ने, वो असदुद्दीन ओवैसी ने जो इतना सारा बात बोल रहा है, भाई इस्लाम का ये है वो है, भला चाहते हैं हम इनका। तो बंगाल में पिछले साल से हिंदुस्तान में भाजपा ने क्या किया इस्लाम का फेवर में और खिलाफ में, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो बंगाल में आके वाईसी को कैंडिडेट देना, इसका मतलब क्या है? भाजपा को हाथ को मजबूत करना या भाजपा को खिलाफ है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए वकर साहब। अब बंगाल में घुस के क्या करना चाहते हैं? अगर आप टीएमसी को वोट में हिस्सा लीजिएगा, उसमें फायदा किसको होगा? कांग्रेस को होगा, सीपीएम को होगा या भाजपा को? ये तो बताना होगा आपको। तो आप भाजपा के इतना ही खिलाफ है, आप भाजपा के इतना अगेंस्ट है, आप इस्लाम को बचाना चाहते हैं, तो और यहाँ आकर टीएमसी के खिलाफ कैंडिडेट देना चाह रहे हैं, जिसमें भाजपा को सुविधा हो जाए, जिसमें भाजपा को ठीक। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कह रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ दिखा रहे हैं और कुछ दिख रहे हैं। बात ये है वो सचिन भाई, मगर हम आपको सीधा कह रहा हूं, ममता बनर्जी इसमें जो यहाँ पे जो काम किया, हम लोग विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। ना वहां धर्म है ना यहाँ जात है, क्यों बंगाल में बंगाली लोग धर्म या जात का आधार पर राजनीति नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ विकास का मुद्दा देखा जाएगा, पानी सड़क बिजली देखा जाएगा। तो आप वेट कीजिए, देखते रहिए। राकेश जी का ख्वाब, भाई वो ख्वाब जो सपना है वो दुस्सपना में बदल जाएंगे। क्यों वक्त आएगा जो बंगाल का हम ममता बनर्जी को साथ देगा।